राम मंदिर के संदर्भ में सोमनाथ मंदिर का संदर्भ जीवित हो उठा है। मांग उठ रही है कि क्यों न सरकार सोमनाथ मंदिर के तर्ज पे अयोध्या में राम मंदिर बनवाए। स्वाभाविक है, इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकार ने कराया था और क्या उसमें सरकारी फंड का इस्तेमाल हुआ था। इस पे हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम सियासी किस्से में। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। अभी मुंबई में आरएसएस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसके बाद उसके मनमोहन वैद्य ने कहा था कि सरकार को सोमनाथ मंदिर की तर्ज पे अयोध्या में राम मंदिर बनवाना चाहिए। क्या सरकार ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था? इसका जवाब है हाँ, सरकार ने सोमनाथ मंदिर बनाने की पहल की थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब रियासतों का एकीकरण किया तो उसमें जूनागढ़ में समस्या पैदा हो रही थी। जूनागढ़ को राज्य में शामिल करने के बाद 12 नवंबर 1947 को उस क्षेत्र में वो गए थे दौरे पे, और फिर वो सोमनाथ के मंदिर भी गए थे। मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे बीच पे टहलते हुए उनके साथी जो भी साथ में थे उनसे चर्चा करते हुए वहीं पे ऐलान हुआ था कि केंद्र सरकार जो है सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगी, उसे रीबिल्ड कराएगी। लेकिन उसके बाद इस बात को लेकर के डिस्प्यूट पैदा हो गया कि क्या सरकार को किसी मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल का निर्माण कराना चाहिए। ये बात जो है महात्मा गांधी के पास गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी और कई कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर के महात्मा गांधी के पास पहुंचे। महात्मा गांधी ने जो बात कही वो कही कि बिल्कुल होना चाहिए, रीबिल्ड होना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, लेकिन उसमें सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनकी भावनाओं का कद्र कर, लेकिन तब तक हुआ क्या था कि तब तक जामनगर और सौराष्ट्र ने, सांवल दास गांधी थे, 1,50,000 रुपये देने की घोषणा कर चुके थे मंदिर के लिए। लेकिन पटेल साहब ने महात्मा गांधी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बाद में इस बात का ध्यान रखा। सरकार ने पहल की, सरकार ने बनवाया भी, लेकिन उसमें सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके लिए 1949 में एक ट्रस्ट बनाया गया था और उस ट्रस्ट ने जो है पैसा जुटाया और फिर उस पैसे से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। बाद में इसी बीच में सरदार पटेल की डेथ हो गई थी 1950 में, और 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वहाँ जाने को लेकर के पंडित नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री, से मतभेद हुए थे कि इस बार नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर में जा करके ज्योतिर्लिंग की स्थापना करें। शायद इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि यदि किसी देश का राष्ट्रपति किसी एक धर्म स्थल में जा करके ऐसा करेगा तो उसके धर्मनिरपेक्ष जो स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा या उसके बारे में लोग सोचेंगे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं माने और उन्होंने जा करके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो ये तो रहा पहले सवाल का जवाब कि सरकार ने बनवाया था लेकिन उसमें सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहते हुए ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने गए थे। बाद में उसका कई चरणों में निर्माण हुआ और 1995 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उसके सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था। इसीलिए बार बार सोमनाथ मंदिर का हवाला दिया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसमें पहल की थी और उसका निर्माण कराया था। वहीं पे दो भाग हो जाता है। एक बात यह है कि हाँ, केंद्र सरकार ने उसका निर्माण कराया था लेकिन सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ था, क्योंकि फिर सवाल उठेगा कि सरकार कितने मंदिर बनवाएगी, कितने मस्जिद बनवाएगी, कितने गुरुद्वारे बनवाएगी, क्या सरकार का ये काम है? यहाँ पे ये अड़चन है। अब देखने वाली बात यह है कि मौजूदा समस्या से मौजूदा सरकार किस तरह निपटती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सियासी किस्से और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब कीजिए।